हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप, आपका ऑनलाइन ट्रेनर, आपका फेसबुक एड्स ट्रेनर। स्वागत करता हूं दोबारा से हमारे कोर्स में। और चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि है मॉड्यूल 4। और इसमें हम बात करने वाले हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में। अब बेसिकली कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस तरह से वो पूरा स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से काम करता है, इसके लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर डिस्प्ले पर और चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, आप इस तरह से जब आप अपने फेसबुक एड्स में लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक प्लेटफॉर्म आएगा जो आपको दिखेगा। अब हमें कैंपेन क्या होती है, कैंपेन किस तरह से काम करती है, कितने तरह के कैंपेन होते हैं, उसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कैंपेन है तो आप कैंपेन पे क्लिक कर लेना और फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, यानी कि अब हम एक नया, बिल्कुल नया कैंपेन, एक नया एड सेट और एक नया ऐड हम क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे होगा, एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कैंपेन पे जाके और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना होगा। क्रिएट कैंपेन पे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चूज़ ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पे आपको इस फेसबुक एड्स में इतने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है अवेयरनेस। ये देखिए यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन है और उसमें आपको 2 ऑप्शन है। अब सबसे पहला जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस का मतलब लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आप सबको पता होगा, ऑब्जेक्ट मतलब अगर हम फेसबुक पे कोई ऐड कैंपेन चलाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उस ऐड से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। तो जो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा कैंपेन चलाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आपकी बिज़नेस, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या फिर आपके बारे में जाने, चाहे वो उसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो यहाँ पे चला सकते हैं। ताकि जब आप लोगों को अवेयर कर देंगे, वो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हो जाएंगे, आपका ब्रांड उनको बार बार कहीं ना कहीं फेसबुक पर दिखता रहेगा। तो जब आप इन फ्यूचर, भविष्य में जब आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट अपना सेल करेंगे तो वहाँ पे यूज़र को आपकी ब्रांड के ऊपर एक ट्रस्ट होगा और वो बहुत इजीली आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस को बाय करने में इंटरेस्टेड होगा। तो ये बेसिकली एक फ़ायदा होता है अवेयरनेस कैंपेन चलाने का या फिर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाने का। अब नेक्स्ट है रीच। रीच भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस से ही मिलता जुलता है कैंपेन है। दोनों एक ही कैंपेन के ऑब्जेक्टिव हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव के 2 पार्ट हैं। तो बेसिकली अब रीच का मतलब ये है कि अवेयरनेस के साथ साथ ये आपके लोगों, जो आपकी ऑडियंस है, जो भी आपने अपने टारगेट ऑडियंस सेट की है, उनको कहीं ना कहीं ये आपके ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कराएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। ओके, तो ये बेसिकली ये 2 कैंपेन हम यूज़ करते हैं ब्रांड अवेयरनेस के बारे में, जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ आप अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं। जो इस कैंपेन में जो आपका फेसबुक एड्स है वो बार बार जो पर्सन किसी चीज़ में अगर इंटरेस्टेड है, रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, तो बार बार ही उनको आपका जो है ऐड कैंपेन दिखाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है कंसीडरेशन बेसिकली। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम ट्रैफिक एक ऑप्शन है आपके पास। ट्रैफिक मतलब सपोज़ करो आप अपनी किसी वेबसाइट है आपके पास, या फिर अपना कोई आप ब्लॉग चलाते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे यूज़र बल्क में भेजना चाहते हैं, जिसे ट्रैफिक भी कहते हैं। ट्रैफिक मतलब बहुत सारे लोग या फिर यूज़र। तो अगर आप अपनी किसी ब्लॉग या वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक भेजना चाहते हैं तो आप उसके लिए ट्रैफिक का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह के जो कैंपेन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम अपने ब्लॉग पे रिडायरेक्ट करते हैं या फिर हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे हम इस तरह के जो हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो आपको अपने ब्लॉग पे या फिर कहीं पे भी जब बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए, बहुत सारे यूज़र चाहिए, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक कैंपेन को। अब दूसरा है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब सपोज़ करो आपने कोई फेसबुक पे अपने पोस्ट लिखा, या फिर आपने कोई ऐसी स्टोरी डाली, या फिर आपने कोई आर्टिकल लिखा, कहीं पर भी, चाहे फेसबुक पे चाहे वेबसाइट पे,
और आप चाहते हैं कि लोग उसको बहुत ज़्यादा इंगेज करें, लोग उसके साथ शेयर करें, कमेंट करें, और वो लोगों के साथ इंगेज हो, कमेंट हो, मतलब लोगों के साथ उसका इंगेजमेंट जो है वो बढ़े, तो आप इस कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल मतलब जब आप लोगों से किसी ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, सपोज़ आपकी कोई ऐप है जो प्ले स्टोर पे है या फिर जो आईफोन का जो स्टोर होता है वहाँ पे है वो, तो अगर आप उसमें उसको इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो उस केस में आप इस ऐप इंस्टॉल को यूज़ कर सकते हैं। फिर वीडियो व्यूज़, अगर आपके फेसबुक पे कोई वीडियो है, अगर आपके यूट्यूब पे कोई वीडियो है, या फिर दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हो, जिसके थ्रू आप बहुत सारे नंबर्स ऑफ एडमिशन्स, नंबर ऑफ प्रमोशंस या कुछ भी आप करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे अपने वीडियो को प्रमोट करके बहुत इजीली और बहुत कम बजट में कर सकते हो। ये दोस्तों फेसबुक के सब कैंपेन की सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि आप सारे कैंपेन्स और सभी ऑब्जेक्टिव्स को बहुत कम अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ किए। अब अगर आपने गूगल एड्स का भी चलाया होगा और आप अपने फेसबुक एड्स अब चलाएंगे, या अगर आपने पहले भी चलाया होगा, तो अगर हम बात करें दोनों को कंपैरिजन की, तो फेसबुक एड्स गूगल एड्स के मुकाबले बहुत सस्ता है, बहुत अफोर्डेबल है प्राइसिंग में, और रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपकी कैंपेन बहुत अच्छा बना हुआ है, स्ट्रक्चर एकदम बहुत अच्छा है, आपने टारगेट ऑडियंस बहुत अपनी सेट की हुई है, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, मैं गारंटी और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। अब नेक्स्ट कैंपेन है हमारा लीड जनरेशन। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी एक ऑब्जेक्टिव है कैंपेन का, बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी जिसको यूज़ करती हैं, और आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक पे जब आप स्क्रॉल करते हैं या फिर अप एंड डाउन करते हैं फेसबुक को मोबाइल में या डेस्कटॉप पे, तो आपके सामने प्रमोशंस आते होंगे बहुत सारे, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है, या फिर कुछ भी ऐसी डिटेल्स जो आपसे रेलिवेंट हो वो पूछी जाती हैं। तो बेसिकली दैट इज़ ए काइंड ऑफ लीड जनरेशन, और फेसबुक के पूरे कैंपेन में 30 to 40% सिर्फ लीड जनरेशन कैंपेन ही यूज़ होता है। इस केस में क्या होता है कि जो कंपनी है या जो भी ऐड चलाने वाला है, उनके पास एक डेटा स्टोर हो जाता है जिसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें मैसेजेस कैंपेन, यानी कि अगर आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लोगों के इनबॉक्स में आप उसको अपने एड्स को या अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हो, तो ये डायरेक्टली आप उनके इनबॉक्स में हिट करेगा और आपको लोगों के साथ इंगेज करेगा कन्वर्सेशन करने के लिए, और लोगों को भी फोर्स करेगा कि वो आपकी बिज़नेस या आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए वो आपके साथ कम्युनिकेशन करें, कन्वर्सेशन करें, क्योंकि जब कन्वर्सेशन होगी तो ही वो कन्वर्जन में कन्वर्ट होगी। ओके, और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो, और अगर आपको मालूम भी होगी तो बहुत काम की चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। मैं आप इस वीडियो के, इस कोर्स के एंड में आपको बताऊँगा। बहुत ज़रूरी एक सीक्रेट है आप कह सकते हैं, जिसके बिना किसी भी तरह की ऑडियंस को, किसी भी तरह के कैंपेन को, किसी भी तरह के ऐड को चलाना जो है या फिर उससे रिज़ल्ट लेना इम्पॉसिबल है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इसको एक एक चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिर अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव जो कैंपेन है वो है कन्वर्जन्स। मतलब अगर आपके पास कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, मतलब एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सर्विस को बेचते हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चाहते हैं कि लोग आपकी सर्विस को या फिर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें, तो ये कैंपेन जो है कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक, ये 3 अलग अलग कैंपेन है। अब बेसिकली कन्वर्जन का क्या होता है कि वो जब आप अपने ऑनलाइन स्टोर का प्रमोशन करेंगे तो वो आपको कन्वर्जन देगा, मतलब ऐसे नंबर ऑफ़ पीपल आपके स्टोर पे, आपकी वेबसाइट पे भेजेगा जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को बहुत इजीली ख़रीद लेंगे, परचेज़ कर लेंगे। अब इसके पीछे का एल्गोरिदम कह लीजिए, लॉजिक कह लीजिए, वो ये होता है बेसिकली, ये फेसबुक जो कैंपेन है, ये जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है, ये आपकी जो एड्स है वो उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिन्होंने पास्ट में, यानी कि पीछे हिस्ट्री में कभी ना कभी इस तरह के आइटम्स को में इंटरेस्टेड हैं, वो सेल परचेज़ करते आए हैं, वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। तो इस तरह के लोगों को ये टारगेट करता है, जो आप भी अपनी टारगेट ऑडियंस एज़ पर योर नीड्स आप सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद
करते हैं कैटलॉग सेल्स। मतलब अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, जैसे अमेज़ोन पे भी हो, आप बना सकते हैं अपनी खुद की या वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। आप अपना खुद का इवन अगर स्टोर भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कि उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो ये सारे आपका जो कैटलॉग है, आपके जो प्रोडक्ट हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे शो करेगा, जो यूज़र से रेलिवेंट होंगे और उनको शो करेगा, और जो भी यूज़र आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो उसको परचेज़ कर लेगा। अब इसमें थर्ड ऑप्शन है स्टोर ट्रैफिक। ये आपके स्टोर पे जो ऑनलाइन स्टोर है, आप उस पर ट्रैफिक को भेजेगा। आप बेसिकली इसको एज एन ऑनलाइन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्टोर पे ट्रैफिक भेजेगा, और ये ट्रैफिक उन लोगों का होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये जो ये वाला ट्रैफिक है, ये एक नॉर्मल ट्रैफिक है जो हमारे इस कैंपेन में है। ये वाला एक नॉर्मल ट्रैफिक है जो सिर्फ यूज़र को आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा, चाहे वो वहाँ पे कुछ ख़रीदें ना ख़रीदें, परचेज़ करें, रीड करें ना करें आपके आर्टिकल को। लेकिन ये वाला जो स्टोर ट्रैफिक है, ये बेसिकली उन लोगों का स्टोर ट्रैफिक है। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हमेशा से रहते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन आपको मिल पाए, आपकी सेल बढ़ पाए, आपकी सेल इंक्रीज़ हो पाए। ओके, तो ये बेसिकली हमारा जो है एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है पूरा। इस तरह से हम एक ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाते हैं हमारे कैंपेन के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव थे, जिनको आपने देखा, समझा किस तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ इनसाइड ऑफ ए कैंपेन, मतलब कि एक कैंपेन अंदर से कैसा दिखता है, कैसे एड्स दिखते हैं। एक मेरे पास यहाँ पे टेस्ट में एक कैंपेन है, मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बेसिकली एक डेमो कैंपेन है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मतलब कि एक सर्विस है हमारी। तो ये देखिए कैंपेन है, इस कैंपेन का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड का उस कैंपेन के अंदर जो हमने ऐड सेट बनाया है उसका नाम है। ये देखिए बजट वगैरह। तो एक कैंपेन पूरा जो अंदर से होता है वो इस तरह से दिखता है। आप अपनी लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं पूरा। अब बेसिकली ये एक कैंपेन था हमारा, जो जिसका आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, कैंपेन क्या होते हैं, कितने तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब हम हर कैंपेन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, और जो हमारी किस तरह से आप ऐड बनाएंगे, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट करेंगे, हम उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपसे कहा दोस्तों कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगा। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं रियली, और आप अगर कोई प्रमोशन करते हैं अपने लिए, अपने किसी क्लाइंट के लिए, अपनी आप कोई सर्विस सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस आप अपनी ऑनलाइन प्रमोट करते हैं या फिर करना चाहते हैं भविष्य में किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, या इवन ऑफलाइन भी अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ यू आर टारगेटिंग एवरीबडी देन यू आर टारगेटिंग नोबडी। मतलब कि अगर आप सबको टारगेट करते हैं तो आप किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे। मतलब अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में ही नहीं पता, सपोज़ अगर आपका कोई आपका कोई प्रोडक्ट है ऐसा, सपोज़ एक जीन्स है कोई, राइट, और अगर वो जीन्स आप 60 साल 50 साल की उम्र वाले लोगों को, या फिर आप 6-7 साल 10 साल 12 साल वाले लोगों को भी वो अपनी जो है ऐड दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी बॉयज़ जीन्स है वो बॉयज़ के लिए, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो 24-25 से लेके 30-32 के बीच में रहनी चाहिए। उनका एज ग्रुप आपको डिफाइन करना होगा, वो जीन्स मेल के लिए है, फीमेल के लिए, इस तरह से आपको एक पूरा अपना ऐड जो है वो बनाना होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होगा, आपको किसे टारगेट करना है, अगर आपको ये पता होगा, तो आप बहुत आसानी से बहुत कम अमाउंट में बहुत अच्छी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे, ना कि सिर्फ फेसबुक एड्स पे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेम मेथड्स अप्लाई करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं।
और दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है दोस्तों कि प्लेटफॉर्म्स बदल जाते हैं, लेकिन जो हमारे लॉजिक होते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो मेथड्स होते हैं वो सेम रहते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा और आपको उम्मीद है दोस्तों कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स और जो बाकी डिटेल्स उन्होंने बताई वो आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में।